हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हमें दो इक्वेशन दी होती है dx बाई डी टी या dy बाई डी टी या किसी की भी डिफरेंशिएशन के टर्म में हमें इसे सॉल्व करके x और y में निकालनी होती है और बेसिकली इसमें सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन हमें लगाना होता है। अब देखते हैं कि किसे सब्सटीट्यूट करेंगे और किसे एलिमिनेट करेंगे। तो हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास dx बाई डी टी प्लस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू टी डी वाई अपॉन डी टी प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इसमें मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन होगी। इसमें हमें इसका सी एफ और पी आई निकालना है। तो पहले हमें क्या करना है कि x का और y का कोफिशिएंट अलग कर लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि डी वाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं और डी वाई डी टी को क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली इन सबको ना हम डी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। अब x के कोफिशिएंट में क्या है, यहाँ पे तो डी वाई डी टी है और यहाँ पे क्या है 5। तो ये हो गया डी प्लस 5 क्योंकि डी वाई डी टी को हमने डी लिख दिया। तो डी प्लस 5 होल ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे भी x के साथ क्या है 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमारे पास शॉर्टेड इक्वेशन आ गई। ठीक है, शॉर्टेड इक्वेशन आ गई। अब हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है। तो हमने डिटर्मिनेंट बना दिया और x का कोफिशिएंट ऑफ x डी प्लस 5 और 2। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 अपॉन डी अपॉन नहीं माइनस 2 और डी प्लस 1। तो हमारे पास आ गया ये इंटू होल x। अब ये तो सेम रहेगा, अगर हम x लेंगे तो ये सेम रहेगा, y लेंगे तब भी ये सेम रहेगा। चेंजेस आएगा हमारा इसमें, ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। तो मैं आपको कंडीशन रिवर्स बाद में बताऊंगा कैसे होगी। तो आप इसे देखें पहले x वाले को। तो यहाँ पे हो गया RHS। अगर हम x लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा RHS। तो ये हो गया t क्योंकि हमारे RHS में t है और ये 0 है। और कोफिशिएंट ऑफ y आएगा हमारा लेफ्ट साइड में, मतलब y के साथ। जैसे यहाँ पे y है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ y आ गया माइनस 2 डी प्लस 1। अब इसे हमने डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लिया। डी प्लस 5 इंटू डी प्लस 1 अब प्लस 4 कहाँ से आया? क्योंकि आपको पता है बेसिक डिटर्मिनेंट का रूल होता है, ऐसे करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो साइन चेंज होगा। अब ये 2 इंटू माइनस 2 है तो ये क्या माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस आता है। तो प्लस 4 हो गया इंटू होल एक्स इज इक्वल्स टू डी प्लस 1 इंटू टी। अब डी स्क्वायर इसे सॉल्व करके आया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 5 डी प्लस 4 प्लस 5 इंटू होल एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार डी होगा तो डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन कहाँ पे होगा? अगर न्यूमरेटर में होगा तो एक बार डी होगा तो डिफ्रेंशिएट होगा। बेसिकली अगर डी कितना भी बार हो लेकिन न्यूमरेटर में होगा तो हमें याद क्या रखना है, न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो डी तो होगा हमारा इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्क है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो इसे सॉल्व करके आ गया हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी। अब हमें इसका सी एफ निकालना है। हमारे पास ये सॉर्टेड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? हमारे पास ये सॉर्टेड इक्वेशन आ गई जिससे हम सी एफ और पी आई फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा सी एफ निकालने के लिए मैंने इस डी को एम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके स्प्लिट करके मैंने रूट्स निकाल लिए। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गया? एम स्क्वल्स टू -3 और एम स्क्वल्स टू -3 दो रूट्स आ गए। तो इसका हमने सी एफ लिख दिया। सी एफ कैसे आ गया मैंने आपको बताया था, अगर कॉमन रूट्स और इक्वल वैल्यूड रूट्स हो तो इसका सी एफ होता है सी एफ इक्वल्स टू C1 प्लस टी C2 ब्रैकेट क्लोज e की पावर -3t। आप पूछेंगे कि यहाँ पे t क्यों लिया? ठीक है, तो t इसलिए लिया क्योंकि ये x अपॉन x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पे t लिया। अगर यहाँ पे y होता तो y इक्वल्स टू t लेते। ठीक है, तो चलते अब x इक्वल्स टू C1 प्लस टी C2 इंटू e की पावर -3t। अब पी के लिए मैंने दो मेथड बताए इसमें, लेकिन ये वाला मेथड थोड़ा मतलब वैसे बच्चों के लिए जिनको वाला कॉम्प्लेक्स लगे, तो मैंने इसमें दोनों मेथड बता दिए। तो ये कंबाइंड मेथड है, इसमें हम कंबाइंडली सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हमें सॉल्व करके फिर कॉमन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली वो ज़्यादा इजी है। तो ये स्टार्ट इससे करते हैं मेथड नंबर 1। तो ये 1 प्लस टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, इसको हमने सेपरेट कर दिया। तो ये 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 प्लस टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। अब ये हो गया हमारा। हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसका पी आई कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो हम e की पावर 0x लेके लेट करेंगे, लेट नहीं करेंगे बेसिकली अपने माइंड में लेट कर लेंगे, लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले केस में, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था पी आई का फाइंड करने का, कि हम d को रिप्लेस कर देते हैं
ए से। ए क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल का, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हो गया 1/9। अब यहाँ पे प्लस टी बाई डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, तो ये t अपॉन 9 हो गया, क्योंकि ये मैंने रूल नंबर 3 में बताया है कि अगर हमारे पास एल्जेब्रिक में आ जाए, एल्जेब्रिक मतलब x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, कोई भी मतलब क्वाड्रेटिक या कोई भी उसमें आ जाए, तो हम क्या करते हैं d की लीस्ट पावर से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे d की लीस्ट पावर क्या है, कम से कम पावर क्या है, d की पावर 0। तो यहाँ पे d की पावर 0 कोफिशिएंट क्या है 9, तो हमने 1/9 कॉमन ले लिया, मतलब 1/9 नहीं 9 कॉमन ले लिया, तो हो गया t/9 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9, ठीक है। तो 1 प्लस 9 है प्लस t/9 प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। अब हमें इसे सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से, जो हो गया 1/9 है प्लस 1/9 ब्रैकेट 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 का होल इनवर्स, क्योंकि हम इसे ऊपर ले गए, और ये हो गया t 1/9 है प्लस 1/9। अब मैंने इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले से एलिब्रेट कर दिया, तो हो गया हमारा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 प्लस डॉट 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 इंटू टी 1/9 प्लस 1/9 ब्रैकेट। अब मैंने इसका t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया t। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर d होगा तो डिफ्रेंशिएट होगा, नीचे d होगा तो इंटीग्रेट होगा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर है तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो मैं 2 बार डिफ्रेंशिएशन तो इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे, इसे मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो 0 को लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो हम चलेंगे अपनी अगली टर्म पे। हमारी अगली टर्म क्या है 6d प्लस 9 और 6d/9 है, 6d/9 है, तो यहाँ पे d एक बार है तो d इंटू टी। अब t का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1, जैसे कि आपको पता है। तो हो गया -6/9 ब्रैकेट खोल के हो गया -6/9, और इसे काटेंगे तो -2/3। अब इसमें ये कुछ नहीं है, ये ऐसी है। अब यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, इसे कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये 1/9 कॉमन आ गया और 1 प्लस टी हो गया -2/3। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया। अब चलते अपने मेथड नंबर 2 पे, जिसमें कि हमने पी कंबाइन निकाला है 1 प्लस टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 पे, ठीक है। तो 1 प्लस टी अपॉन, अब मैंने यहाँ पे लीस्ट पावर डायरेक्ट कॉमन निकाल ली, तो सॉरी लीस्ट पावर का कोफिशिएंट मैंने डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे लीस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है 9, तो मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, तो हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9, तो ये हो गया 1/9 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 ब्रैकेट क्लोज का होल इनवर्स 1 प्लस टी, क्योंकि मैं इसे ऊपर ले गया। ये होगा उसी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, बस क्या है मैंने कॉमन ले लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 1/9, अब मैंने इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में से एलिब्रेट कर दिया, तो हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d/9 प्लस डॉट 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 इंटू 1 प्लस डी, तो हो गया 1/9। अब इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस टी हो गया। अब यहाँ पे भी एक बार डिफ्रेंशिएशन ही पॉसिबल है, तो डी स्क्वायर का तो हम लिखेंगे ही नहीं, तो 6d/9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, टी का हो गया 1, तो हो गया -2/3। आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं फाइनल CF लिख देते हैं और PI लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल CF PI क्या हो गया, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं हम। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है CF प्लस PI, तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया। x इज इक्वल्स टू C1 प्लस TC2 e⁻³ प्लस 1/9 1 प्लस टी -2/3। अब हमें क्या करना है, डी इसका ना डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो हो गया -3 इंटू C1 प्लस TC2 इंटू e⁻³ प्लस C2 e⁻³ प्लस 1/9, और इसका हो गया 1, और इसे मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है y। अब इसका मैंने बताया था 2 मेथड है इसको भी सॉल्व करने के। अगर हम वैसे करते हैं तो हमें पूरा इतना रामायण लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि पूरी रामायण लिखें, हम खाली इतने में सॉल्व कर लें, जिसके लिए हमने dx/dt निकाला है। तो हमने यहाँ से निकाला dx/dt प्लस 5x माइनस 2y टी से निकाला, हम t को इधर ले गए और -2y को इधर ले गए, ठीक है। तो -2y हो गया प्लस 2y में कन्वर्ट, जिससे कि आ गया 1/2, और बाकी हो गया dx/dt प्लस 5x माइनस टी। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने dx/dt का dt निकाला था, अब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। अब ध्यान से सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने, dx/dt को सब्सटीट्यूट कर दिया और x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फंडा क्या था कि हमें उस x और y को रिप्लेस करना है, क्योंकि कन्वर्ट हमें क्या करना है कन्वर्ट हमें t में करना है। तो हो गया y इक्वल्स टू 1/2। अब dx/dt की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो dx/dt क्या था हमारा -3 ब्रैकेट क्लोज C1 प्लस TC2 e⁻³ प्लस C2 e⁻³ प्लस 1/9।
तो हमने पुट कर दिया, ठीक है, -3 C1 प्लस टी C2 इंटू ई की पावर -3t प्लस C2 ई की पावर -3t प्लस 1/9। अब +5 x है। अब हमने यहाँ पे x भी निकाला था क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन था, तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो x हमारा आ गया C1 प्लस टी C2 इंटू ई की पावर -3t प्लस 1/9 1 प्लस टी इंटू -2/3 -t एस। तो इसे मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा क्योंकि आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल पी हो गया। थैंक यू। I hope you will understand simultaneous linear differential equation, and now you will be able to solve simultaneous linear differential equation questions. If you like the video, please subscribe the channel, press the bell notification icon for getting instant update on maths lecture. Thank you.